हरिओम। मैं पंडित गुलशन प्रसाद तिवारी आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। आइए हम जानते हैं कि भस्म धारण करने से ब्रह्म राक्षस की योनि कैसे मुक्त हो गई। वामदेव ऋषि जो है भ्रमण करते करते एक क्रोच आरण्य में पहुंच गए और क्रोच आरण्य में जैसे पहुंचे तो उस समय उस क्रोच आरण्य में एक भूख प्यास से व्याकुल ब्रह्म राक्षस रहता था। ब्रह्म राक्षस ने वामदेव ऋषि को देखा और वामदेव ऋषि को खाने के लिए बड़े वेग से दौड़ा और उस पर प्रहार कर दिया। जैसे ही वामदेव ऋषि को ब्रह्म राक्षस ने पकड़ लिया तो जैसे ही वामदेव के शरीर के स्पर्श मात्र से ही ब्रह्म राक्षस का पाप जो है तत्काल नष्ट हो गया। और जैसे ही पाप तत्काल नष्ट हो गया तो उसे अपने पूर्व जन्म की बात याद आ गई, अर्थात एक दो जन्म की नहीं 25वें जन्म में जो था वह बात याद आ गया। तब ब्रह्म राक्षस ने प्रणाम किया कि आप ऐसे कौन संत है जिसके स्पर्श मात्र से मेरा पाप जो है तत्काल नष्ट हो गया। आप संत को बार बार प्रणाम है। इस प्रकार से जैसे बोले तो वामदेव ऋषि ने ब्रह्म राक्षस से पूछा कि तुम इस घोर जंगल में क्यों भ्रमण कर रहे हो और तुम्हें ब्रह्म राक्षस की योनि कैसे किस प्रकार से प्राप्त हुई। तब उस राक्षस ने कहा कि ऐ वामदेव जी, मैं अभी से पहले 25वें जन्म में मैं पवन राष्ट्र का रक्षक था। मेरा नाम था दुर्जय। मैं उस राज्य में राज करता था और नाना प्रकार की स्त्रियों से उपभोग करता था, पाप करता था। कई प्रकार की विधवा स्त्रियों को अन्य स्त्रियों को प्रताड़ित करता था, उनको कष्ट देता था और ऐसे ही पाप कमाया। और उस पाप के कारण मुझे जवानी में ही यक्षम आदि बड़े बड़े रोग घेर लिए और मंत्रियों ने मुझे दास दासियों ने मुझे ठुकरा दिया। जवानी में ही मेरे पाप कर्म के कारण मेरी मृत्यु हो गई और मुझे यम के दूत ले गए और यम के दूत ले जाकर के मुझे नरक कुंड में कई वर्षों के लिए डाल दिया। उसके बाद मैं पिशाच बन करके कई वर्षों तक भटका। उसके बाद मैं गिद्ध बना, व्याघ्र बना, हाथी बना, शुअर बना इत्यादि मुझे 24 योनि प्राप्त हुई और 24 योनि प्राप्त होने के बाद आज मैं 25वें योनि में ब्रह्म राक्षस बनकर भटक रहा हूं। लेकिन प्रभु की कृपा है जो आप जैसे संत का मुझे दर्शन प्राप्त हो गया, क्योंकि आपके ही स्पर्श मात्र से मेरा पाप जो है तत्काल नष्ट हो गए। तो कृपया आप मुझे बताएं कि आपके शरीर में ऐसा कौन सा वस्तु है जिसके स्पर्श मात्र से मेरा पाप नष्ट हो गया है। वामदेव ने कहा, यह मेरा प्रताप नहीं है, मेरे शरीर में लगा हुआ भस्म का प्रताप है, भस्म का प्रताप है। और उस भस्म को शिव जी के समान, शिव जी के सिवा उस भस्म को कोई वर्ण नहीं कर सकता। तो सुनो, इस भस्म को तुम अपने त्रिपुंड में धारण करो, तुम्हारा पाप जो है तत्काल नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार से बोल करके वामदेव ऋषि जो है उस भस्म को अभिमंत्रित करके उस ब्रह्म राक्षस को दिए। ब्रह्म राक्षस ने बड़ी श्रद्धा के साथ उस भस्म को त्रिपुंड लगाया और त्रिपुंड जैसे लगाया तो ब्रह्म राक्षस की योनि जो है उससे वह मुक्त हो गया और सुंदर देव रूप में आ गया। और वामदेव ऋषि को प्रणाम करके उसकी प्रदक्षिणा करके, वामदेव ऋषि की परिक्रमा करके, उन्हें प्रणाम करके पुण्य लोक को चला गया। यह है भस्म का महात्मा। सिर्फ भस्म लगाने से ब्रह्म राक्षस योनि जो है मुक्त हो गई। इसलिए आप सभी से निवेदन कि भगवान आशुतोष जी का भस्म अपने मस्तक में धारण करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।